बेचारे जमीन बेच कर बाहर विदेश में जाकर अपना रोजी रोजगार कर रहे हैं, तो आरएसएस के लोगों को ये बात भी हजम नहीं हो रही। वो चाहते हैं कि इस मार्शल कौमों को खत्म किया जाए। और मैं सलाम करना चाहूंगा, ये आरएसएस घबराई हुई है कि इन कौमों को कैसे बांटा जाए, इनको बर्बाद कैसे किया जाए, इनकी जमीनों को कब्जा कैसे किया जाए। उसी साजिश का हिस्सा है ये। आप कनाडा में चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, यहां तो रोजगार देते नहीं, या फिर जाति और धर्म के नाम पे कब्जा कर लेते सत्ता पे ये लोग, और करते रहेंगे जब तक आप एक नहीं होगे। आज की सरोखा पंचायत में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से जो साथी पधारे हैं, मैं रहबर आजम सर छोटराम की धरती पे सभी साथियों का खैर मकदम स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। साथियों, जो आज जो ये मुद्दा आया है, हमारे बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए गए हुए, हरियाणा के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, ये लड़ाई आज से नहीं है। ये लड़ाई जब देश आज़ाद हुआ तो इस इलाके के बंटवारा किया था। जिन लोगों ने कुर्बानी दी थी, हरियाणा, विशाल पंजाब के लोगों ने उस इलाके को बांटा गया था, ना कि देश का बंटवारा हुआ। पश्चिमी बंगाल के इलाके ने कुर्बानी दी थी देश को आज़ाद कराने के लिए, उस इलाके को भी बांटा गया था। ये जो ताकतें हैं, कॉरपोरेट की ताकतें, आरएसएस की ताकतें, ये इसी काम पे लगी हुई है कि मार्शल कौम, जो मार्शल कौम है, को कैसे बांटा जाए, इन पर राज कैसे किया जाए, और इनकी जमीनों को कैसे छीना जाए, इस समाज के पाड़ तिवाड़े कैसे किए जाए, इस समाज में चीर फाड़ कैसे की जाए। ये उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। कभी आप ये सोच रहे हो? और मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप पढ़ने के लिए गए हैं, अपना करियर बनाने के लिए गए हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, अपने इलाके का नाम रोशन करने के लिए गए। आप ये जो धर्म की अफीम चाट रहे हैं, जाति और धर्म की, कट्टरपन जो है, किसी भी धर्म में है कट्टरपन, वो चीज लेके बैठने वाली हमारे बच्चों को बर्बाद करने की साजिश है। यहाँ तो नौकरी मिल नहीं रही, अगर वो बेचारे जमीन बेच कर बाहर विदेश में जाकर अपना रोजी रोजगार कर रहे हैं, तो आरएसएस के लोगों को ये बात भी हजम नहीं हो रही। वो चाहते हैं कि इस मार्शल कौमों को खत्म किया जाए। और मैं सलाम करना चाहूंगा जो किसान योद्धा यहाँ बैठे हैं, जो पिछले दिनों में जो किसान आंदोलन चला था, उस किसान आंदोलन ने एक बहुत बड़ी एकता कायम की थी। हिमालय पर्वत की चट्टान की तरह से इतनी मजबूती प्रदान कर रखी है कि आप लोगों ने आज फिर सोचना पड़ा, अटैक आप पे किया जा रहा है, षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, आपको बांटने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आप उस टाइम बटे नहीं। ये घबराए हुए हैं कारपोरेट, इनको कैसे चीड़ फाड़ किया जाए। ये आरएसएस घबराई हुई है कि इन कौमों को कैसे बांटा जाए, इनको बर्बाद कैसे किया जाए, इनकी जमीनों को कब्जा कैसे किया जाए। उसी साजिश का हिस्सा है ये। आप कनाडा में चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, कितने बच्चे जाने लग रहे हैं जमीन बेच बेच के। यहां तो रोजगार देते नहीं, या फिर जाति और धर्म के नाम पे कब्जा कर लेते सत्ता पे ये लोग, और करते रहेंगे जब तक आप एक नहीं होगे। वो टाइम पे बट जाते हो, आंदोलन के टाइम पे एक हो जाते हो। क्यों बटे? कोई पूछने वाला हो, बट जाते हो जाति और धर्म के नाम पे, इलाके के नाम पे, क्योंकि आप में अक्षमता नहीं बची लड़ाई लड़ने की। आज फिर अब आपकी जमीनों पर हमला, कभी ये सोच रहे हो कोड़ा के अंदर शुरू हो रहा है ये आंदोलन। वहां जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है अडानी अंबानी की, किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा, और उनकी जबरदस्ती उनकी जमीनों में पाइपलाइन बिछाई जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ जितने रोड बने हैं, सुपर हाईवे, वो आपकी जमीन छीनने के लिए, आपके लिए नहीं है। ये सड़कें कभी धोखे में रह जाओ, आपकी जमीन को खोसेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खोसेंगे ये। अगर आप एक रहे तो आपकी तरफ उंगली उठाने वाला नहीं है, ये कॉर्पोरेट भागेंगे। इन लोगों को भगाना पड़ेगा, अपने बच्चों का भविष्य अगर बनाना है तो आप लोगों ने, नहीं तो दबते रहिए। इन लोगों के दलाल बहुत फिरते हैं राजनीतिक पार्टियों में, उन दलालों से भी आपने बचना होगा। और पिछले दिनों जो आंदोलन थे उनमें भी दलाल फंसे हुए थे। नहीं, आंदोलन बहुत आगे जाता, आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलती।
जिन लोगों ने दलाली करी उन लोगों का भी आपने ध्यान रखना है, वो बांटने का काम करेंगे आपको। आज आंदोलन उठा लो ये, इसके लिए हम तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन हम वो चेहरे जरूर देखेंगे भाई, पहचान जरूर रखेंगे, अंकुश जरूर रखेंगे। ऐसे कहीं इस आंदोलन पीक पे ले जाए, कभी कोई लोग बेच तो नहीं देंगे हमारे। किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 13.5 महीने जब दिल्ली को घेर कर रखा, दिल्ली का नासा में तुमने लठ दे दिया, कोई छोटी बात थी? 2-4 आगे दल्ले और दल्ले ने खराब कर दिया आपके पहलवान बेटियों को। जब वहां रौंदा गया, अरे लखीमपुरी खीरी किसानों को रौंदा, जंतर मंत्र में पहलवान बेटियों का क्या हाल किया आपका? क्या न्याय मिले उन बेटियों को? ये कारपेट आपको न्याय नहीं मिलने देगा जब तक आप एक नहीं होगे और सच्चा नेतृत्व नहीं होगा, ईमानदार नेतृत्व नहीं होगा आपके पास, इतने ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। सबसे पहले तो चारों पल्ले साफ होने चाहिए आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। अगर आपके चारों पल्ले साफ है तो आप लड़ाई लड़ सकते हो, आपके साथ जनता खड़ी हो सकती है। लेकिन उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है, हाथ जोड़ के, हरियाणा पंजाब के इस बहादुर इलाके को बदनाम ना करें। चौधरी छोटूराम ने जो किसानों को एक किया था, जो इस इलाके को आगे बढ़ाया था, खेती किसानी के कारण पूरी दुनिया देखती थी उस टाइम पे। हिंदुस्तान के पैसे की कीमत क्या थी देश की आजादी के समय, देखिए आप। और आज पैसे की कीमत क्या है, आज देखिए। अब मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं। जब से ये सरकार आई है, रोहतक के अंदर कई करोड़ की डेली हेरोइन बिक्री है, नशा परोसा जा रहा है रोहतक के अंदर। हॉस्टलों में जाके देखिए आप, मेडिकल कॉलेज के बच्चों में जाके देखिए, पीजी में जाके जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वहां डेली कितना नशा परोसा जा रहा है। आपको बर्बाद करने की बहुत बड़ी साजिशें रची जा रही है, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं नशा परोसा जा रहा है। अगर नशे में लगा देंगे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ये बहादुर कौमें लड़ाई लड़ती आई हैं, इनका इतिहास गवाह है। मुगलों को भी न बजाया था, गोरे अंग्रेजों को भी न बजा, अब फिर काले अंग्रेज बैठ गए, दूसरे रूप में आ गए। बैठे तो अंग्रेज हैं पर ये काले हैं। तो साथियों, हम तैयार हैं, ईमानदारी से लड़ाई लड़ने का नेतृत्व तैयार करो। चोर चक्के नहीं होने चाहिए, जिन चोर चक्कियों ने पीछे आंदोलन को बेचा था। छाती पर का सांप उधर गया, मैंने उस पहलवानों को भी कहा था तुम्हारे को बेचा जा रहा है, तुम समझ जाइए। समझ, वो बच्चे थे, उनको बहका लिया, दिन में इंद्रराज को बहका लिया उनको। और ऐसे ही किसान आंदोलन में होया। 750 किसानों ने साथ दिया थी। आज भी किसान लाइन में खड़ा है, लाइनों में लग रहा है डीएपी लेने के लिए। क्यों? आप बट गए, वोट टाइम पे फिर बट गए। जब तक लोकतंत्र में ताकत होती है आपके वोट की, और वोट दिया आप लोगों ने पार्ट अपनी, ये 5 साल फिर डंडे खाओ, फिर लड़ाई लड़ो। कब तक चलता रहेगा ये? आप लोगों ने अपनी एकता कायम रखनी जरूरी है। तो साथियों, हम तो तैयार हैं। जो हमारे बड़े भाई पंजाब से आए हैं, उन सभी साथियों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और जो साथी अपने उत्तर प्रदेश से हैं, भाई पुष्पेंद्र जी, किसानों की आवाज़ उठाते रहते हैं टीवी डिबेट पे। और हमारे भाई खाप चौधरी नांदल साहब, भाई ये तो अपने जो है जब से टीचर यूनियन के प्रधान बने हैं, रिटायर भी हो लिए, करीब मेरे ख्याल में 80 के करीब जाली होंगे हैं। देवराज जी जो है संघर्ष करते आए बेचारे। तो भाई इन आदमियों में बढ़िया लोगों को छांटो, को आप लोगों के साथ छल कपट ना करें। और उन बच्चों से जरूर विनती है कि वो जाति और धर्म के नाम पर ना बटें। अगर आपसे गलती हो रही है, आप गलती मान लीजिए। हमारा और सरदारों का डीएनए एक है। ये अगर हम सरदार बन रहे होते तो यार 4 महीने में ना पकड़ो इस लड़ाई ने। जो किसान आंदोलन बैठे थे ना, इस इलाके को भी तुम्हारे को साजिश के तहत रोका गया था। ये जो टीके वाले नहीं, टीका लांबा, ये बैठे हैं कि तक करी मदद थरी मंदिर में जो बैठे हैं आंदोलन की तक करी हो, बता दो को भाई कोई मदद भी नहीं है। गुरुद्वारा ने मदद करी। इन तक बचने की बात है। ये दूसरा आरएसएस का रूप से नहीं देख लियो टीका है बिल्कुल, इनने जरूर पिछाणियों
ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बहुत सार गर्भित